लोग तो नाक में से उंगली निकालकर उंगली को ऐसे देखते हैं जैसे कोहिनूर का हीरा मिल गया हो। शोहर बीवी से, तुम्हारे अब्बा की आग लगाने वाली आदत अब तक नहीं गई। बीवी, क्यों, अब क्या हुआ? शोहर, आज फिर मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। एक आदमी ने सरदार जी से पूछा, तुम अगले जन्म में क्या बनना पसंद करोगे? सरदार जी बोले, कॉकरोच। आदमी बोला, वो क्यों? तो सरदार जी ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी बीवी सिर्फ कॉकरोच से ही डरती है। अर्ज किया है, जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। वाह 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 वाह। और जिसने सोच समझ कर शादी की उसने कौन सा तीर मार लिया। एक मौलवी साहब खत्म के बाद रो रो कर दुआ मांग रहे थे, परवरदिगार शहादत की मौत दे। पास बैठा एक बाबा बोला, मौलवी जी, जहाज ते तुसी जाना नहीं और हलवे विच बम किसी ने पाना नहीं। घूमने फिरने का दिल हो और जेब खाली हो तो गूगल मैप में घूम लिया करें। मैं खुद इस वक्त स्विट्जरलैंड में हूँ। खातून ने ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाने पर भी गाड़ी आगे न चलाई तो ट्रैफिक वार्डन पास आकर बोला, मोहतरमा, हमारे पास ग्रीन कलर में बस यही शेड है। बाप, मेरे 4 बच्चे हैं, एक ने MBA किया है, दूसरे ने इंजीनियरिंग की है और तीसरे ने PhD की है, चौथा चोर है। दोस्त, तो चोर को घर से निकाल क्यों नहीं देते? बाप, लो, वही तो कमा कर लाता है, बाकी सब तो बेरोजगार हैं। पप्पू अपनी दादी से, दादी जान, आपके दांत हैं? दादी, नहीं बेटा, वो तो कब के टूट चुके हैं। पप्पू, अच्छा, तो फिर ये मेरे अखरोट अपने पास रख लें, मैं शाम को ले लूँगा। अफ्रीका में काली रात में काले समंदर के पास काले शोहर ने अपनी काली बीवी से बड़े ही प्यार से पूछा, डार्लिंग, बैठी हो या चली गई? दिल को दहला देने वाला वाकया। ये वाकया आज सुबह 7 बजे मोहल्ला रियाज टाउन में पेश आया, जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। आखिर कसूर क्या था इस मासूम बच्चे का, मगर इन जालिमों के हाथ न कांपे। सुबह 7 बजे सिर्फ 4 साल का मासूम बच्चा, जो अभी सही तरह बोल भी नहीं सकता था, 3 लोगों ने उसे घेर लिया। लोग भी कौन? इसके अपने, एक बाप, दूसरा दादी और तीसरा उसका हकीकी चच्चा। मीठी मीठी बातों से उसे बहलाया फुसलाया, फिर सहन के बीचों बीच इसे दबोच लिया। वो हाथ जोड़ता रहा, रोता रहा। इसकी चीखों से आसमान लरस गया, मगर इसकी सगी दादी, बाप और चच्चा ने इसकी एक ना सुनी और उसको जबरदस्ती नहलाया और उसे तैयार करके स्कूल भेज दिया। हमारी माएँ इतनी नरम दिल हैं कि चलते पंखे को बंद करके कहती हैं कि इस बेचारे को भी सांस लेने दो। अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पे हुक्मरानी का, नहीं होगा मगर राजी कभी भी दिल जनानी का। मैं तारे तोड़ कर लाया तो वो कहने लगी मुझको, ये वो तारे ही नहीं जो शोहर लाया था फलाने का। डॉक्टर, आपके शोहर का चेकअप किया, मुझे वो ठीक नहीं लग रहे। बीवी, मुझे तो वो कभी भी ठीक नहीं लगे, बच्चों की खातिर गुजारा कर रही हूँ। शोहर बड़ी देर से सड़क किनारे एक बहुत बड़े बिलबोर्ड को गौर से देख रहा था। बोर्ड पर खूबसूरत मॉडल एक फोम कंपनी के मैट्रेस पर बैठी दिखाई गई थी। ये देखकर बीवी से रहा न गया और बोली, घर चलिए, एक्सचेंज ऑफर सिर्फ और सिर्फ मैट्रेस पर है। एक औरत मर गई, उसका जनाजा जा रहा था। जनाजे के आगे एक कुत्ता और पीछे लंबी सी आदमियों की लाइन लगी हुई थी। एक आदमी ने पूछा, ये क्या, जनाजे के आगे कुत्ता? शोहर, इस कुत्ते ने मेरी बीवी को काट लिया और वो मर गई। आदमी, ये कुत्ता मुझे दे दो 1 दिन के लिए। शोहर, तुम क्या समझ रहे हो, ये सब मेरी बीवी के जनाजे में आए हैं, ये भी कुत्ता लेने ही आए हैं, चलो लाइन में लगो। एक औरत ने अपनी सहेली की बहादुरी से मुतासिर होकर कहा,
तुमने वाकई बहादुरी दिखाई कि एक चोर पर यूं पल पड़ी कि वो भाग खड़ा हुआ। औरत ने जवाब दिया, मुझे कब पता था कि वो चोर है? मैं तो ये समझी थी कि मेरा शोहर देर से घर आया है। देहाती मरीज, डॉक्टर साहब चश्मा लग जाने के बाद मैं पढ़ तो सकूंगा ना? डॉक्टर, जी जी बिल्कुल, आप चश्मा लगवाने के बाद बिल्कुल आराम से पढ़ सकेंगे। मरीज, चलो शुक्र है, वरना मैं अनपढ़ आदमी इस उम्र में कहाँ स्कूलों में दाखिले लेता फिरता। उस्मान के घर चोर आए। इस वक्त उस्मान सो रहा था। चोर उस्मान को उठाकर उस पर पिस्तौल तानकर बोले, सोना किधर है? उस्मान ने रजाई मजीद साथ दबाते हुए कहा, मेरे पास तो जगह नहीं है, दूसरी चारपाई पे जाकर सो जाओ। पुलिस वाला, मैंने हाथ हिलाया, तुम रुके क्यों नहीं? ड्राइवर, मैंने समझा आप मुझे सलाम कर रहे हैं।